आज पहली रात थी, जिंदगी का नया सफर था। अरीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। न जाने जिंदगी क्या सफर करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था, पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ, अरीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो अब। अरीबा आहिस्ता से बोली, नहीं तो बस यूं ही। आदिल अरीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर कर लाया। अरीबा के पास बैठ गया, मजे से खाने लगा। अरीबा को भी भूख लगी हुई थी और भूख भी बहुत ज्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, अब खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया, अरे क्या हुआ आपको? अरीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अरीबा वो क्या हुआ है? अरीबा आहिस्ता से बोली, मैंने अब से कहा था मुझे भी खाना खाना है और अब खाना लेकर ये पूछा भी नहीं। आदिल जोर जोर से हंसने लगा, या मेरे अल्लवा में समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अरीबा के पास बैठा, देखो अरीबा, अब से ये तुम्हारा है, इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे उम्मी अबू अब से तुम्हारे भी उम्मी अबू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, उम्मी अबू कहकर ही मुखातिब करना। अरीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देखकर बोली, आदिल मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी और रजा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीबा को एक डर सा था, न जाने क्यों इसे सास ससुर को उम्मी अबू कहने में डर सा लगता था। शायद इसके दिमाग में वो तस्वीर मुआशरे की बैठ गई थी जो सास सर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पे जल्दी से दोपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज दी, आदिल भी पास बैठा था। अरीबा बोली, आदिल अब बैठे, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोल, अरीबा उम्मी कहते हुए जान निकलती है, क्या तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समेत हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अरीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे, अरीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई, डरने लगी अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठाकर बोले, अरीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो भला? खसमा नो खाए, सब्जी जल गई तो जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी, सीख जाओगी। आहिस्ता आहिस्ता अरीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे, आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अरबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अरीबा प्यार से बोली, आदिल अभी जरूरी है धोना? किया? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ जरूरी है। ठंडा पानी। अरबा शर्ट धोने लगी, सास देख रही थी। ये मुंडा भी ना बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने। इतने में ससुर आया। अरीबा जल्दी से अपना दोपट्टा सीधा करने लगी, नजरें झुका ले। अरबिया आदिल के पास बैठी आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, कल उसे ठीक करवा दें। आदिल अरीबा की तरफ देखने लगा, अरीबा तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन लेकर देकर जान छोड़वा ली है, 6 महीने में दूसरी बार खराब हो गई है, मैं कल इसे बीच कर कोई दूसरी ले आऊंगा। दूसरे दिन अरीबा ने कपड़े धोए, तार पे सिखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन लिए बाहर जाने लगा। माँ ने आवाज दी, पत्थर उसे कहाँ लेकर जा रहा है? आदिल मुन्सा बनाकर बोला, अम्मा इसे बीच कर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अरबा के जहेज की मशीन है, ना पत्थर इसे ना बीच, इसे ठीक करवा कर ला। बेटियों को हर इस चीज से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप से लेकर आती है। वो देख, मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है, आज भी देखती हूं तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। और खोते तू इससे प्यार से बात किया कर। इस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में इससे शर्ट धुलवा रहा था और वो देख इसके कपड़े कहाँ से लेकर आया था, इतना रंग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरा भी एक सूट है, मैं वहां अपना सूट डाल देती हूं, इस पे बहुत प्यारा लगेगा, जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। माँ ये बिल्कुल वैसा ही अपना सूट तार पे लटका दिया। अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी। उम्मी भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने उम्मी का सूट पहना हुआ था। सूट काफी खुला था,
इसे आज अरीबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, खुशी थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को उम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही है। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास, और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुरा कर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के उसूलों का पाबंद ना करो, इस पे सख्ती ना करो, इस पे अपनी हुक्मरानी ना दुखो। इसको थोड़ा वक्त दो, इस समझो, उसको एहसास दिलो अपनी मोहब्बत का, अपनेपन का, थोड़ी सी फिक्र दिल से, इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिला कर देखना। खुदा की किस्म, वो लड़की अब के रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस अब के कदमों पे वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मारपीट और अपनी मर्दांगी दिखाकर अपनी बीवी को रुस्वा करते हुए मर्द तो गिली गिली मिल जाएंगे। अपनी हमसफर को मोहब्बत से सीने लगा कर देखो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी।